कबीर कहते ने जब मैं देखा ना मन सारी छाणबीन की थी, तो कबीर कहते मन के सामने फिर मैं कमजोर, मेरा जप तब कमजोर, मेरे गुण कमजोर। मन बड़ा शक्तिशाली, बड़ा सोहना शब्द है उन्होंने। क्यों लीजे गढ़ बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। ये बांका किला मैं किवें लिता जिहदे च मन रहिंदा है। दोवर कोट जिहदा कोट डबल है, फसील डबल है। पुराने किले कुछ इस ढंग के भी बने होंदे सन, डबल चार है दीवारी, दो पासे दो दीवार चारों पासे। एक दीवार टुट भी जाए बाहर भी, अंदर की जी दीवार है वो मदद करे। जमीनी लड़ाई होती सी, जमीन के उत्ते सारे बचाव के साधन किए जाते सन। राजस्थान में मैं जिन्ने किले देखे अद्धे तो ज्यादा की जी दीवार है वो दोहरी है, डबल है। एक अंदर बाहर है, एक पे बाहर है। भरतपुर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, इस तरह के बड़े बड़े जो किले प्राचीन बने दुनिया देखना होंगी है, वो दो दो दीवार है, डबल दीवार है। भगत कबीर भी कहते हैं जो मन है ये जिथे रहता है, जिस किले में रहता है, उसकी दीवार की दोहरी दोवर कोट। ये दोवर कोट केड़ा है, चार पासे की दीवारी को कोट कहते हैं। किला कोट फसील। दुबदा का कोट है, दुबदा दो पासे की धाक। मनुख के अंदर कभी एक पासे की गल नहीं है, दुबदा की गल है। अमृत छक लिए नहीं छकना, दुबदा। गुरुद्वारे जाइए नहीं जाना, दुबदा। अमृत वेली उठिए नहीं उठना, दुबदा। बाणी पढ़ लीए नहीं पढ़नी, दुबदा। नाम जपिए चलो छो की जपना, हर वक्त दुबदा। यकसुई नहीं है, कोई भी तुसी करके देख लो, अंदर दुबदा हो। कीर्तन सुनना तो मन बढ़ाना, तो की सुनना एकदम इनकार, हर वक्त दुबदा। धर्म के तल से हर वक्त मनुष्य के मन में दुबदा होती है। तो कबीर कहते ये दुबदा दो पासे की धारणा हो ना, तो बंदा किधरे पहुंचता नहीं होता। एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो कोई बंदा सारा दिन चलता रहे, थक जाए, टूट जाए, तो फिर सोचे मैं हम कितने पहुंचे हाँ, कितने पहुंचेगा, किधरे भी नहीं उठेगा। दुबदा 40-40, 50-50 साल तो जो गुरुद्वारे आ रहे हैं तो बुढ़े हो गए। यकीन जानो 40 साल पहले जिथे खड़े सन अज भी उत्थे एक इंच भी अगे नहीं गए। कारण एक कदम अगे एक कदम पीछे, एक कदम अगे एक कदम पीछे, हमेशा ही दुबदा बनी है। तो कितने पहुंचना सी, किधरे भी उत्थे जो उसे वो दुबदा अगे नहीं जाना देंगे। ये दुबदा ये दोवर कोट है, डबल कोट। दोवर कोट और तेवर खाई, तीन गुणा की खाई है। रजो तमो सतो लंबा चौड़ा है, तो सारा एक गुण दे दिया गया। तमो गुण हनेरे का गुण, हर वक्त आलस निंद्रा तंद्रा विच रहना, कर्म कुछ भी ना करना तो मन बहुत। जब उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध दे भर जाना, तमोगुणी। रजोगुणी बहुत कर्म करने, बहुत कर्म करने, और उन्हें बीजे हुए बीजा जिसनों भी फल ना लगना, औखे हो जाना, पर मेहनत बड़ी करनी, उद्यम बड़ा करना। सतोगुणी कर्म बहुत करने, फल परमात्मा ते रख देना, तेरी मर्जी। फल लगन भावे ना लगन तेरी मर्जी, कर्म असी करने। कर्म करत हो वह नह कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। कर्म कर छड़े, निष्कर्म हो गया भाव, फल की इच्छा एक पासे रख देती, परमात्मा ने छोड़ देता, तेरी मर्जी। तो
क्योंकि सारे बोए हुए बीज फलीभूत नहीं होते। दरख्त में जितने फुल लगते हैं सारे में फल नहीं निकलते। कीते हुए कर्म सारे फलीभूत नहीं होते। कि बहुत सारे उद्यम कीते होने ना फलीभूत हो तो स्वै रोण पिटण तो और की होगा दुख। सतो गुणी कर्म ते रज के करता है और इस वास्ते करता है शायद किसी कर्म नाल तालमेल या प्रभु की बख्शिश मेल खाता है तो करता है। कर्म तो मुंह मोड़ता नहीं। भाग लग जान ते शुकराना, नहीं लगे तां भी शुकराना। दोवां हालतां च पूरा सही रहता है। सतो गुणी भगत ब्रह्म ज्ञानी इस तो भी उच्चा उठ जाता है क्योंकि सतो गुणी को इतना ख्याल है कि कर्म में कर रहे फल लगन ना लगन शुक्राना है, धन्यवाद है, पर कर्म में कर रहे हैं ऐसा एहसास है। ब्रह्म ज्ञानी कहते ने वो इन्होंने तीनों ही अवस्थाओं तो उच्चा जीवता है। उसको जो कुछ है सब कुछ हो रहा है, हम पीता नहीं जा रहे। हूं वो ऐसा समझता ही नहीं कि मैं कर रहा, कहता हो रहा है। जैसे श्वास चल रहे हैं मैं नहीं चला रहा, दिल धड़क रहा है मैं नहीं धड़का रहा, नब्ज चल रही है मैं नहीं चला रहा। इस तरह उसकी अवस्था बन जाती है। नाम चल रहे हैं, बंदगी चल रही है, शुभ कर्म चल रहे हैं, आप नहीं कर रहे और वो बिल्कुल समर्पित हो जाता है, लीन हो जाता है परमात्मा के। ये चौथी अवस्था एक तीन गुणों की खाई है जिस विच वासना का पानी भरे हुआ है। पुराने राजे महाराजे जो किला बनाते सन तो किले के बाहर एक खाई खोद लेंदे सन। लाल किले के बाहर भी चारों पासे खाई है दिल्ली के, वो पानी नाल भर दी जाती होती सी ताकि कोई दुश्मन जमीनी हमला करता आए एकदम ना किले के असवार हो। पहले खाई पानी 35 फुट गहरी खाई और 50-60 फुट चौड़ी। पहले तो उसनों अबूर करे ना कोई, फिर किले पे हमला करे। फिर खास करके जब जमीनी लड़ाई हो गई थी तो बहुत मुश्किल इतने पानी में लंघ के जाना। तो पुराने राजे महाराजे जो जमीन से किला बनाते सन, खाई लाजमी बनाते सन, जो पहाड़ से बनाते सन उन्होंने लोड़ नहीं पैंती सी। खाई बनाने की लोड़ नहीं पैंती सी कि खाई पहाड़ों से बन भी नहीं सकती सी। ते पहाड़ से चूंकि ऊंचाई से आता सी तो उत्थे हिफाजत ज्यादा हो जाती सी। पर जिथे पहाड़ में जमीन से किला बनाना है तो खाई बनानी पैंती सी। दोवर कोट और तेवर खाई जो वासना के जल नाल भरी हुई है वो असर में इस तरह 5-25 मोहम्मद मदसर आदि परबल माया जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रघुराया। कबीर कहने हे परमात्मा मैं गरीब का इस मन पे जोर नहीं करना। पंज काम आदत इसके सिपा सलार ने एक तत्व दियां जो 5 प्रकृतियां ने, ये 5 प्रकृतियां उसकी सेना ने। माया का बड़ा बिखड़ा मोर्चा है और इस किले विच बैठा है मन। मैं गरीब इसको किस तरह जीता। सिर्फ इत्थे तक ही नहीं, अगा लंबा चौड़ा खुलासा है, मुख्तसर मैं अर्ज करता जावा। काम के वारी दुख सुख दरबानी पाप पुण्य दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर तै मन मावासी राजा। ये मन राजा मद मस्त होके किले के अंदर उस महल दे बैठा है जिस महल दियां जड़ियां बारियां ने, किवारियां कहने बारियां, काम किवारी एक किवाड़ जो बड़ा दरवाजा, किवारी जो छोटियां छोटियां बारियां, कामना दियां किवारियां ने। सारा दिन कामना आंदी रहती है जाती रहती, जैसे बारियां बनाई जाए हवा से आन जान ली। एक कामना आ गई चली गई, दूसरी आ गई चली गई, तीसरी आ गई चली। सारा दिन बंदा कामना ही करता रहता है, भावें पूरी कोई एक भी ना आती हो। कदम एक रखता है कामनावां 10 पैदा होंगी। हर वक्त बंदा कामनावां च बैठा होता है। सुपनियां की दुनिया, कल्पनावां की दुनिया, हर वक्त
मनुख का चेहरा ही दसता है कल्पना च बैठा है, कामना च बैठा है। और आप सुन के हैरान हो गए। हम मनोविज्ञानी सहमत रहे 99% मनुख कामनावां वो कर रहा है जिहड़ियां कतई पूरियां हो ही नहीं सकती। मेरे नाल पता नहीं उस दिन किहड़ा सिंह सी, कहंदा ज्ञानी जी मैं तो ऐसा चाहना एक ऐसी टॉर्च मेरे हाथ च होवे, मैं जिधर चलावां ना सारे जिहड़े अग्गां रहण पसंद हो। साडी कौम बहुत औखी हो गई, दुखत हो गई, तो इस तरह का कोई हथियार हो मेरे हाथ च आए, एन चलांदा जावां जिहड़े अग्गों आउण सब पसंद होंदे जाण। ते हुण ये कामना इसकी पूरी होवे, कदी पर करदा पिया काम। इस तरह दी कामनावां कदी पूरीआं होंदियां। ये तो मैं एक उदाहरण दिता है। मनुख पल पल दे इस तरह दी कामनावां करदा है। अंदर कामना करदा है तां घर जाए डेरी हो जाए, ये कारोबार का भट्ठा बैठ जाए, अंदर कामना ये पग लै जाए, ये बेइज्जती हो जाए, मैं माला माल हो जावा, मैं सारी दुनिया से छा जावा। इस तरह आदियां उसदियां जो है कामना। जिंदगी बड़ी छोटी, कामनावां बड़ियां महान। उम्र नापी जा सकती, बंदे की कामना नहीं नापी जा सकती। ये भी मैं अर्ज करा अज के दौर दे भावें बंदे ने बहुत कुछ नाप लिया, पहाड़ों की बुलंदी नाप ली गई है, सागर की गहराई भी नाप ली गई है, जमीन की नबाई चौड़ाई भी नाप ली गई है, पर बदकिस्मती बंदे दी कल्पनावां नहीं नापियां गई, पकड़ते ही नहीं आती। इतनी अथाह कामनावां ने कि वड्डे वड्डे पहाड़ भी इसकी कामना के सामने छोटे पै जाते हैं, सागर की गहराई भी छोटी पै जाती है। काम के वारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा। इस किले में दो दरवाजे हैं, एक दा नाम पाप, एक दा नाम पुण्य। उन्होंने दरवाजे ते सुख बैठा है, चौकीदार संतरी, और पाप के दरवाजे ते दुख खड़ा है। ये दोवें अंदर परमात्मा के नाम को नहीं जान देते। मजाल ऐसा दीवार की एक पंक्ति अंदर जान दे, ना दुख दे च नाम जपिया जाता है, ना सुख दे। दुख अपनी तरह का बंधन है, सुख अपनी तरह का बंधन है। बहुत मुताला करना। दुख इतना बेचैन कर देता है, मुश्किल है गुरुद्वारे आ गए कि आ गया है तो हो नहीं सकता कीर्तन सुन लगे, एक कथा सुन लगे। ते सुख इतना आलसी बना देता है, इतना दरिद्री बना देता है, इतना अयास बना देता है, इतना अहंकारी बना देता है, इन्हें तो आना ही नहीं गुरुद्वारे। गल खत्म, इन्हें तो बाणी पढ़नी। दुख अपनी तरह का बंधन है, सुख अपनी तरह का बंधन है। पता है बंदे की कसौटी की है, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोरे। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। बंदे की कसौटी है दुख ते सुख, और कोई कसौटी नहीं है। देखने दे चाया कोई दुख के पूरे नहीं उतरते, कोई सुख के पूरे नहीं, कोई दुख के भ्रष्ट हो गया, कोई सुख के भ्रष्ट हो गया। किसी को दुखा ने पछाड़ के रख दिता, किसी को सुख ने पछाड़ के रख दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और बहने जाके कंचन माटी माने। बंगाली की कविता रविंद्रनाथ टैगोर की मैं पढ़ रहा से इसका हिंदी अनुवाद। तो कहता है हे परमात्मा, जितने जगत की झोली दे तू दुख पाए ने ना, ये सारे उन्होंने को लै ले ते मैनू दे दे। तो इस तरह प्रार्थना कर रहा है, इस तरह की एक अरदास कर रहा है। तू तमाम जीवन की झोली जो दुख पाए ने इन्हों को लै ले, इन्हों को इन्हों के कर्मां का फल लै ले। ते सारे जीवां के जो कर्मां का फल है दुख मेरी झोली च पा। जिहड़े दुख तू अजे तक नहीं ना बनाया वो भी बना के मेरी झोली च पा दे। पर एक कोई प्रार्थना है, बस इस पंड को चुकण की समर्था दे, बस और कुछ नहीं। इस पंड को मैं आराम नाल खुशी नाल चुक सका, इतनी ताकत दे दे। जिस दुख को मनुख चुक सकता है, दुख नहीं है, वो चुक लिया, बर्दाश्त हो गया। जिहड़ा दुख तोड़ के रखते है, निचोड़ के रखते है, समझ लो कि दुख के सामने टिक नहीं सके हैं। दुख ने पछाड़ के रख देता है, दुख ने नास्तिक बना देता है,
दुख ने मनमुख बना देता है। कई सुख के सामने पूरे नहीं उतरते, सुख ने आलसी कर देता है, सुख ने अयास बना देता है, सुख ने बदमाश बना देता है, सुख ने अहंकारी बना देता है, सुख दूर ले गया। कोई सुख करके भटक जाता है, कोई दुख करके। सुख दुख ये दोवें कसवटियां हैं। मैं ऐसा भी देखा कभी कदाई कुछ बंदे दुख की कसौटी से पूरे उतर जाते हैं, दुख करके तो चलो जप दे आ जाते हैं गुरुद्वारे बाणी पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, पर सुख करके बिल्कुल बचते। दुनिया देश इतना दुख कईयां नहीं पछाड़ता जितना सुख पछाड़ के रख देता है। बहुते सुख दे हुण रब चेते आ नहीं चेते पछड़ते। इस वास्ते साहब कहते हैं कभी कभी सुख रोग भी बन जाता है। दुख धारू सुख रोग भया जहां सुख ताम ना हुई। किसी दुख ने संभलन का मौका दे देता है तो दुख ते दारू हो गया, पर किसी सुख ने अयास के बदमाश बना देता है तो सुख के रोग हो। ये हकीकत है, एक बहुत बड़ी मैं सच्चाई आपके सामने रखता गया। दुख तो किसी किसी वक्त औषधि हो जाती है, कदों जदों सुख रोग हो जा। एक आलम का बड़ा सोहना कहना है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जिन्हें चिर तक सितार दियां तारां ते जरब ना पहुंचाइए, चोट ना मारिए, संगीत निकलता ही नहीं। मनुख के अंदर भी कुछ छुपियां हुई शक्तियां ने, बिना दुख के धमाकियां तो प्रगट भी नहीं होती। ये भी मैं अर्ज कर रहा नहीं प्रगट होती। बलहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। पलटू दास एक बड़ा उग्गा भगत होया है हिंदुस्तान के चों कहता, मैं इस दुख तो भी सदके हाँ जिसने मैनू मजबूर कर दिता कि तू जप परमात्मा का नाम। तो इस दुख को मैं परमात्मा की सौगात मनता, रोकी नहीं। वो दुख सौगात बन जाती है जिहड़ा दुख परमात्मा के मार्ग से तुरन से मजबूर कर दे। शायद इस वास्ते साहिबान ने कह दिता है दुख दारू दारू भी बन जाता है। कहते हैं दुख भूख सदमार है दाग तेरी दाग। जो दुख करके संभल गए दुख ते दात हो गई। जो दुख करके शुभ गुणों के मार्ग से चल गए दुख ते दात है। जो सुख करके भी नहीं चले तो सुख ने भ्रष्ट कर देता है। सुख ते रोग हो गया, दुख का रोग सुख रोग होया। बहुत घर में वड्डी खुशी होवे, सारे गुरमत भुल जाते हैं। मैं ऐसा देखे खास करके ब्याह शादी का घर हो गया, किसी को गुरमत की समझ कौन चाहता है कि हम गुरमत हो गए। उस समय कोई भी कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं ऐसा देखे उस खुशी के मौके के उत्ते अगर अखंड पाठ भी घर में रखाया गया है तो यकीन जाना भी पखंड होता है कुछ नहीं। क्योंकि ना कोई सुनता है ना किसी की इतने श्रद्धा होती है। अपनी दुनिया खोए नहीं सारे किधरे उन्होंने समझाओ भाई महाराज का अखंड पाठ है तो दूजे कमरे तुसी शराब के दौर चलाया शोभा नहीं देता। गुरमत इसकी इजाजत नहीं देती। तो इस तरह के बंदियां ने तो मैं यही सुनया है कहीं कहने की खुशी का मौका मैं थानू इतने भी गुरमत सूझती आई तो कसौटी सी। अज नहीं गुरमत टिक सकी तो पता ही नहीं टिक सकेगी। यही तो कसौटी सी। दुख सुख तो कसौटी होर की कसौटी होती है। कोई दुख दे पछड़ जाता है, कोई सुख दे पछड़ जाता है, पर जितने सुख दे पछड़ते हैं इतने दुख दे नहीं पछड़ते। ये भी महसूस करते हैं। दुख किधरे किधरे समझण का मौका भी दे देता है, सुख नहीं देता। सुख दे मनुख बहुत दरिद्री अयास हंकारी हो जाता है। तो बहुते सुख कई दफा मनुख को व्यर्थ के कामों च इतना मसरूफ कर देते हैं कि सार्थक कामों लिए वो वक्त भी नहीं होता। मिलते नहीं कई कहने गए जी तुम कहते गुरुद्वारे आओ तो साढ़े को रोटी खाने का भी वेल करो गुरुद्वारे के पहुंच। उन्होंने मैं कहना होना सारी भज दौड़ ते रोटी वास्ते ते रोटी खाने का वक्त कोई नहीं थोड़े। फिर इन्होंने यही कहने होंगे
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦੋ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਮੂਰਖ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਕੱਢ ਲੈਗੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, और तेरे कोल सिवाय पश्चाताप दे और कुछ भी नहीं रहेगा। न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। जिंदगी का दीवा जब बुझन लगेगा, उदों तेनों पता चलेगा चानने का।